एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कहते हैं कि एकादशी का उपवास करके भगवान विष्णु की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। और आषाढ़ महीने की पहली एकादशी, जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम है योगिनी एकादशी। हम सभी के हाथों कभी ना कभी कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। कुछ पाप इंसान जानबूझकर करता है तो कुछ अनजाने में ही हो जाते हैं, और ऐसे में हर पाप का दंड इंसान को भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उन सभी पाप दोषों से बड़ी आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी की तिथि अगर 2 दिन तक रहती है तो ऐसे में कौन सी तिथि में उपवास करना ज़्यादा सही रहेगा, और व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास कब खोलना चाहिए। एकादशी व्रत को मोक्षदायी व्रत माना गया है, और योगिनी एकादशी को लेकर शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करके 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो कुछ विशेष नियमों का ध्यान करना चाहिए, जैसे कि सुबह स्नान करके सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। उपवास रखना चाहते हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद साफ स्वच्छ पीले वस्त्र पहनकर ही भगवान विष्णु की पूजा इस दिन करनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के साथ ही व्रत की कथा पढ़ें, सुने और सबसे अंत में आरती उतारें। फिर किसी निर्धन व्यक्ति को आज के दिन आप जल का, फलों का दान कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को अन्न का और नमक का त्याग करना होता है, तो आप इस दिन अन्न का दान करने से भी बचें। आप दान यदि करना चाहते हैं तो दक्षिणा, वस्त्र या फिर जल और फल का दान इस दिन दे सकते हैं। इस व्रत में आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं, एक समय फल ग्रहण कर सकते हैं, और यदि आपकी सामर्थ्य उपवास करने की नहीं है तो ऐसे में आप केवल सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा करके सुबह और शाम व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ ही द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी योग्य व्यक्ति को जो कुछ भी आप दान देना चाहते हो उसका दान देकर भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार साल 2023 में 14 जून बुधवार को योगिनी एकादशी है, और एकादशी का उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। उपवास सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहेगा, और एक दिन पहले यानी 13 जून मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए आपको तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेने चाहिए। महिलाओं या कन्याओं को जिन्हें भी एकादशी का उपवास रखना है उन्हें सिर से स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सर से स्नान करना महिलाओं और कन्याओं के लिए वर्जित माना गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून मंगलवार की सुबह 9:30 बजे से, और जिसकी समाप्ति 14 जून बुधवार की सुबह 8:48 पर हो जाएगी। ऐसे में 14 जून को जो एकादशी की तिथि है वो द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी है, जिसका व्रत रखना सबसे ज़्यादा पुण्यदायी होता है। कहते हैं कि दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से आसुरी शक्तियों को बल मिलता है। इसलिए सभी वैष्णव जन, इस्कॉन से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, वो सभी 14 जून बुधवार के दिन को ही एकादशी का उपवास रखेंगे और अगले दिन गुरुवार को व्रत का पारणा करेंगे। 14 जून बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:44, सूर्यास्त शाम 7:09 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:08 से 4:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुबह की पूजा, स्नान, किसी मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। अमृत काल का समय इस दिन रहेगा सुबह 6:26 से लेकर 8:02 तक। इसी समय में आप पूजा भी कर सकते हैं। और राहुकाल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। कोशिश करें इस समय कोई भी नए काम की शुरुआत ना करें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जून बुधवार की सुबह 8:49 से, और समाप्त होगी 15 जून गुरुवार की सुबह 8:32 पर। जब भी द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है। हरिवासर के समय उपवास नहीं खोलना चाहिए। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही एकादशी का व्रत खोला जाता है, क्योंकि इस समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप 14 जून बुधवार को सुबह जिस दिन व्रत रखेंगे उसी दिन द्वादशी तिथि भी लग जाएगी, हरिवासर भी लग जाएगा, और जो कि समाप्त होगा 14 जून को
दोपहर के समय लगभग 3 बजे तक। तो द्वादशी तिथि को जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा उसमें हरिवासर नहीं होगा, इसलिए आप व्रत का पारणा 15 जून को शुभ मुहूर्त में जरूर करें। मुहूर्त बीतने के बाद या मुहूर्त से पहले जब एकादशी का उपवास खोला जाता है तो उपवास अधूरा ही रहता है। द्वादशी तिथि यानी 15 जून गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 पर रहेगा। राहु काल इस दिन सुबह तड़के 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं 15 जून गुरुवार की सुबह 5:46 से लेकर 8:32 के अंदर अंदर। इसी शुभ मुहूर्त में आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा